वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 2.4 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, कुछ आइडेंटिटी सीखी थी। अब हम आगे चलेंगे। अब हम फिर से कुछ नई आइडेंटिटी सीखेंगे और नए क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा, और कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। याद रखना, ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए ये दो नई आइडेंटिटीज हैं क्यूब की, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ये a माइनस बी है तो a क्यूब, क्योंकि a प्लस में है, b माइनस में तो माइनस, देन माइनस, देन माइनस। साइन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसको हम आगे खोल सकते हैं ब्रैकेट को, तो ये क्या बनेगा, -3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये याद रखना, कहीं कहीं पे ये इस फॉर्म में भी लिखी होती है। चलो मैं लिख ही देता हूं। मान लीजिए हम इसको खोलते हैं तो ये बन जाएगा -3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ये सेम रहेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इसमें तो सब प्लस ही रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी फोन में खोल रखी है। कभी कुछ बच्चे बोले कि सर सॉल्यूशन देख देख के तो नहीं लिख रहे, तो देख लो बच्चों, बुक ही है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। ये है 2x + 1 का होल क्यूब। लो बच्चों, चलिए a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब क्या बनेगा? पहले आइडेंटिटी लिख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके बच्चों, अब इसको a और इसको b, दिस इज a एंड दिस इज b, खोलते जाएंगे। a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर, ओके, इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ गया? 2x होल क्यूब यानी कि 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना और x की 3 तो आएगी, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 1 का जितना भी मर्जी पावर हो, जैसी भी पावर हो, 1 ही रहता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 12x² प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6x। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 2a - 3b होल क्यूब। लो जी, 2a - 3b का होल क्यूब। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली। तो क्या बन जाएगा? ये सीधा लिख रहा हूं मैं, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a यानी कि 2a, ओके, 2a का स्क्वायर इंटू b यानी कि 3b। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसको माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मत करना कि यहाँ भी माइनस लिख दो और बाद में प्लस कर दो, ऐसा नहीं करना। ओके बच्चों, ये माइनस जो है इस माइनस 3b की वजह से आया, तो आपने 3b ही लिखना है। ओके, प्लस 3a यानी कि 2a इंटू b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब इसको खोल देते हैं फिर से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a की 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, b3 माइनस, सबसे पहले इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, a² b। ओके बच्चों, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, ab²। समझ आया? आप चाहो तो इनको एक बार लिख सकते हो वैसे, 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 3b, और इजी हो जाएगा। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। बच्चों पार्ट 3, 3/2x + 1 का होल क्यूब। अब हमारा a क्या है? ये हमारा a है, ये हमारा b है। आइडेंटिटी हमारी सेम है। क्या करेंगे? a क्यूब
यानी कि 3/2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर। ओके बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x की 3, 1 तो 1 ही रहता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9/2x। समझ आ गया? आगे चलें, चलिए इस वाले पे आ जाते हैं। a माइनस बी होल क्यूब, ये y है बच्चों, ओके, तो क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ओके, प्लस 3a b स्क्वायर। ओके बच्चों, एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 का बनता है 27। ये तो अब आपको रट गया होगा कर करके क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, ओके, तो क्या रह गया सिर्फ 2 नंबर में, तो एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस यहाँ पे 2 बार 3 है क्योंकि स्क्वायर है तो एक ही 3 घटेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, आप एक स्टेप्स बढ़ा के लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। ओके बच्चों, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 2 2 जा 4, तो नंबर तो रह गया 4, नीचे रह गया सिर्फ 3, एक x और 2 y। समझ में आ गया? कभी भी ऐसा लगे कि क्या होगा, एक कटेगा 2 कटेगा, कंफ्यूजन लगे कहीं भी, ब्रेक करो, ठीक है ना। अंग्रेजों ने पॉलिसी दी थी डिवाइड एंड रूल की, आप भी लगा लो, मैथ्स में यूज करो, अच्छी जगह इस्तेमाल करो। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आ गए होंगे। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई करना तो आता है, लेकिन फिर फायदा क्या होगा, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी लगाते। कैसे लगेगी देखिए, क्या लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1 होल क्यूब, क्या बन गया अब, ये बन गया ना a माइनस बी होल क्यूब, लगा दो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। हो गया, लग गई आइडेंटिटी हमारी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब देखो कितना आसान है, 6 0 लगा दो, ओके, 1 तो 1 ही रहेगा। 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 3 30,000 30,000 आ गया बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 100 इंटू 3 300। अब आपके पास 2 टर्म प्लस की है और 2 माइनस की, तो ये आपका बन जाएगा 100,00300। ओके बच्चों, माइनस 300,001 विच इज इक्वल टू, अब आप देखो जी क्या बचेगा, 300 में से एक गए तो 299 तो यहाँ बच गए, और आपके 10 लाख में से 30,000 गए। देखो माइनस करने का शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, 300 में से एक गए 299, 10 लाख है ना, ये 10 लाख में से 30,000 गए, 10 लाख में से 30,000 गए, तो कितने बचते हैं, 9,70,000 बचते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी कैलकुलेशन इतनी ही सटीक होनी चाहिए, तभी आप पेपर में टाइम बचा पाएंगे। चलिए दूसरा करते हैं, ये और आसान है, इसमें कुछ माइनस ही नहीं करना, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, a प्लस बी होल क्यूब की। ओके बच्चों, और क्या होती है वो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए आपको, हाथ आपका अपने आप चलेगा। ये फिर से क्या बन जाएगा, 10 लाख, 2 2 4 2 8, 30,000 इंटू 2 अब 60,000 हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12, 1200 हो जाएगा। देखो 1200 प्लस 8 कितना हो गया, 1208, 60,000 और ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, 61,000। ओके बच्चों, और 208। ओके, ये तीनों ऐड हो गए। अब क्या करना है, 10 लाख ऐड करने, 10 लगा दो, ये हो गया काम। मंत्र थोड़ा ना पढ़ने हैं, मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है,
सिर्फ आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट पार्ट 998 होल क्यूब। अब मैं कर रहा हूँ और आप खुद से कीजिए मेरे से पहले, मुझे पता है आप कर लेंगे, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, ठीक है। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। ओके, सही लिखा है ना आप लोगों ने भी, मुझे पता था अब आपको आ गया, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। चलिए, ए क्यूब 1000 का क्यूब, कितनी जीरोज आएंगी? 9। क्या बनाइए 9 जीरोज पे, पता है आपको क्या बनाइए? 100 करोड़। ओके, बहुत मेहनत करो, इतने पैसे भी आ जाएंगे आप लोगों के पास। 2 2 4, 4 2 8, 6, 60 lakhs, 2 2 4, 4 3 12, 12,000। ओके बच्चों, चलिए 100 करोड़ में से 60 लाख गए, क्या बचा? अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो लिख के माइनस कर लेना। वैसे बता दूं 100 करोड़ में से 1 करोड़ अगर कम कर देते हैं तो 99 करोड़ बचते हैं, और 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 40 लाख। तो ये बचेगा बच्चों 99 करोड़ 40 लाख। ओके बच्चों, प्लस करने हैं 12,000 और माइनस करने हैं 8, तो हम प्लस कर देंगे 11,992। ओके, क्योंकि 11,000 वैसे रह जाएंगे और 1000 में से 8 गया तो 992 बचेंगे। ब्रेक कर करके आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। आप देख रहे हो ये कैलकुलेशन मैंने बिना कुछ करे ऐसे ही कर दी, ये आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। ओके, गॉट इट। चलिए इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। अब देखिए, यही आइडेंटिटीज यूज करनी है, पर अब क्या करना है? फैक्टर्स बनाने हैं। अभी तक हमने आइडेंटिटी को ओपन किया था, ओके, अब ये ऑलरेडी ओपन है। आपको क्या करना है? इसके फैक्टराइज करवाने हैं इस पॉलिनोमियल के। कैसे बनाएंगे? इसको इससे कंपेयर करेंगे। किससे? सेकंड पार्ट से। 2 ये और 2 ये, ऐसे कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? इस वाली से कि इस वाली से। ध्यान कहाँ देना है? इस पे ध्यान देना है। अगर बी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वाली लगेगी, और बी पॉजिटिव इसका मतलब ये वाली लगेगी। बात समझ में आ गई? आसान है ना? सिर्फ आपको बी पे ध्यान देना है, ए पे ध्यान नहीं देना। ए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ओके बच्चों, तो हम बी वाली पे ध्यान देते हुए, बी है प्लस का, यानी कि प्लस की आइडेंटिटी बनेगी। तो इसको हमने क्या बनाना है? ए क्यूब। क्या ये ए क्यूब बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है? 2a की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, इतना हमें पता चल गया होगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, अब तो मुझे पता है प्रो हो गए हो, है ना? टिप्स पे कर लोगे सब। चलिए, ये तो है ही हमारा B3। अब इनको कैसे फैक्टराइज करना है? सोचो ही मत कि इनको कैसे करना है। यहां देखो क्या बनाना है? 3a²b, इसको ध्यान में दो, फिर चेक करेंगे। प्लस 3a², ए क्या है तुम्हारा? ये 2a का स्क्वायर इंटू b। अब चेक करो क्या ये 12a² भी बनता है? हाँ बनता है। 2 2 4, 4 3 12, a²b मैच हो गया। तो आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना बच्चों, इजी वे सिखा रहा हूं आपको। करना है ए बी आपके आ गए, आप 3a²b करो और फिर इससे चेक करो क्या मैच हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, वरना 100% मैच होगा ही होगा। और आपका ये पार्ट ठीक है तो ओके। अब यह क्या बनेगा? 3ab²। तो चेक करो, 3 2 6, ab² बन रहा है? हाँ बन रहा है। इससे क्या पता चलता है आपको? एग्जाम में और आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग विद दिस, ये लिखनी है आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी मत करना, मैंने यहाँ लिख रखा है, तुम बिना लिख के आओ भाई, आपको आइडेंटिटी लिखनी है। तो इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे? व्हेन बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा 2a + b का होल क्यूब। और इसको 3 बार लिखना है बच्चों, 2a + b, 2a + b, 2a + b, क्योंकि फैक्टर्स निकालने हैं आपको। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चलिए एक पार्ट और करते हैं, या इसको कर लो कॉपी, मैं बोर्ड क्लीन करके मिलता हूं आपसे। अच्छा, पार्ट 2 देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, फर्क कहां है? प्लस का माइनस हो गया। माइनस हो गया तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? ये वाली लगेगी। ठीक है, कैसे करना है? a³, फिर से वही 2a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a² b
मैच हो गया, -12a² भी बन रहा है, प्लस 3ab² प्लस का 6ab² बन रहा है। ओके बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, और इसको हमने फिर से वही 3 बार लिखना है क्योंकि उसने हमसे फैक्टर्स मांगे हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो इसको करो जल्दी से कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 देखिए, फिर से हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर से हमें फैक्टराइज करना है, फिर से क्यूबिक है। कैसे पता चलता है क्यूबिक है? देखिए क्यूब स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर की टर्म यहाँ है, एक स्क्वायर की टर्म यहाँ है। अब यहाँ पे कोई वो नहीं है अल्फाबेट, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर की टर्म नहीं है। अगर इसके साथ कोई अल्फाबेट होता तो यहाँ पे वो स्क्वायर की टर्म में होता। तो अब सबसे पहले हमने सिर्फ इन दो को देखना है। 27 किसका क्यूब होता है? तो देखो बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आते, 2 3 4 5 6 बस इतने ही आते हैं। तो हम देखेंगे 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। तो ये क्या बन गया 3 का क्यूब। ये किसका बन जाएगा? सबको ही पता होगा 5a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, याद है ना हमने इसको देखना है ना हमने इसको देखना है, हमने यहां से बनाना है। क्या बनाना है? 3a² यानी कि 3 का स्क्वायर, b यानी कि 5a, ये हमारा b है 5a। अब आप इसको चेक करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 5 135 बन गया ना, मैच हो गया ना। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि इसके फैक्टर कैसे बनाऊं या इसके फैक्टर कैसे बनाऊं, आपको यहां से देखना है, आपके ये दो सही होने चाहिए। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। ये क्या बनेगा 3ab²। लो जी, 5 5 25 और 3 3 9, 25 9 225, a की 2 बन गया। तो यानी कि ये बन गया हमारा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। फिर हमने क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है। बात समझ में आ गई? लीजिए, ये बन गया हमारे फैक्टर। अब तो परफेक्ट हो गए होगे ना आप। अगले 2 क्वेश्चन है, मैं भी कर रहा हूँ, आप अपने आप से करो, फिर चेक करना। ओके, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 4 देखिए, 64a³। अब क्यूबिक है तो पता ही है हमारे को, a3 आगे तो क्यूबिक है। अब 64 किसका होता है? ऑब्वियसली 4 का, 4 4 16, 16 4 64। तो ये क्या बन जाएगा 4a की 3, ये बन जाएगा -3b की 3। ओके, अब किसको देखना है? इनको देखना है, -3a²b। अब आप चेक करो, 4 4 16, 3 3 9, 16 9 144, a की 2 b, मैच हो गया, प्लस 3ab²। तो यहां से आप देखोगे ये बन जाएगा 4 3 12, 12 9 108, ab², मैच हो गया हमारा। यानी कि ये बन गई हमारी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको हमने 3 बार लिखना है। लीजिए, ओके बच्चों, समझ आ गया? इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट पार्ट के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट पार्ट फ्रैक्शन में आ गया, पर घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। ये भी ऐसे होगा। देखिए 3 तो आपको पता ही, 27 क्या होता है 3 का क्यूब। ओके, और ये कौन सा है? ये 6 का है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। ओके, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको स्क्वायर जो है 25 तक के लर्न होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर करें तो क्या आएगा, और आपको क्यूब 10 तक के लर्न होने चाहिए। अगर ये आपको लर्न है बाय हार्ट तो आपको टेंशन नहीं होगी, कर करके नहीं देखना पड़ेगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ओके बच्चों, तो कर लेना याद से। चलिए, तो ये बन गया 1/6 का क्यूब। अब हमने ये लाना है, इसको कैसे चेक करेंगे या इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें सोचना ही नहीं है। हमने क्या ना, हमने इसको देखना है, -3a² यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1/6। अब चेक करो क्या ये 9/2p² बन रहा है? हाँ बनेगा। 3 से 6 कटेगा, 2 आ जाएगा। काट के दिखाऊं? चलो दिखा देता हूं, ये लो। तो अभी क्या बच गया 3 3 9, p की 2/2 बन गया ना। तो आपको ये काटना नहीं है, आपको तो एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया था, आपको लिखना ऐसे ही है, ये बनेगा ऐसे। अब 3ab², लो जी, इसको चेक करो। 3 को 6 काटेंगे 2, फिर 3/6 2, तो क्या बन जाएगा ये 2 2 4, p/4 या 1/4p। देखो मैच हो गया। आपको लिख के पूरा ही आना है, काट मत देना, कहीं लिख के काट भी दो इसको। ओके बच्चों, तो अभी हमारे यहाँ a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², यानी कि फिर से बन गई a माइनस b का होल क्यूब। अब आप इसको 3 बार लिख दो। लीजिए, तो ये बन गए हमारे तीनों फैक्टर्स। समझ आया अच्छे से?
अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बनाऊंगा बच्चों अगली वीडियो में। आज मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है, तो आप कहीं मत जाइएगा। पूरी एक्सरसाइज खुद इसमें से करिए और कोशिश करिए कि आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकें मेरे वीडियो डालने से पहले, और उसके बाद जब मैं वीडियो डालूं तो आप अपने आंसर्स को कंपेयर करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान पे आ जाएगा और यकीन मानिए आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आएंगे ही आएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फॉलो करते रहो, सीखते रहो, ट्यूशन भी नहीं लगानी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। प्लीज़ टेक केयर, ध्यान रखें, पढ़ते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।